जी जैन साहब बताएं सर, आज का जेम स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने ट्वीट लिखा और मैं वियतनाम हूँ, आपने बता दिया, और मैं फोनर पे भी हूँ। और कोशिश तो पूरी यही रहेगी कि मैं जब पहले भी एक बार गया था और काफी दिनों बाद इस बार छुट्टियां लिया हूँ, तो वापस से मैं फोन पे तो रहूंगा ही और गेम्स देता रहूंगा, क्योंकि काफी लोग मुझे ट्वीट पे भी पूछ रहे थे। बट एनीवेज, फर्स्ट स्टॉक का नाम बताता हूँ, कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। देखिए ये कंपनी, देखिए हम सब, भले आप हो मैं हूँ, सबसे एकदम जुड़ा हुआ स्टॉक है, कनेक्टेड स्टॉक है, क्योंकि हर जना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी करता है, तो सबके जितने भी स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम पे लोग हैं, सबको ये टच करने वाली एक कंपनी है। और जहां तक मुझे ध्यान है, शायद ये आपके स्पेशल 25 में भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई फील कि उस क्वालिटी की कंपनी है और गजब की कंपनी। देखिए 25-26 साल से कंपनी कार्यरत है और फाइनेंशियलाइजेशन जो इंडिया में चल रहा है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। और सबसे बढ़िया बात है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और जिस सेगमेंट में ये है, बेसिकली आरटी है, मतलब रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट, इंडिया का लार्जेस्ट है। और ये डुओपोलिस्टिक मार्केट है जिसमें ये मार्केट लीडर है। बहुत सारे इनके रेवेन्यू मॉडल्स है। क्लाइंट बेस में तो देखिए जो इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स है और टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स, वो सारे इनके क्लाइंट्स है। और दूसरी बात एक और, कि जिस तरीके से अभी इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की लाइसेंसेज अप्लाइड है, ये चीज ज्यादा सामने नहीं आती है। कई बड़े बड़े पीएमएसएस और एआईएस, वो लोग अब म्यूचुअल फंड की तरफ ग्रेजुएट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स में बहुत बड़े फिनटेक बेस्ड मतलब एएमसीज आ रही हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बड़ा फाइनेंशियलाइजेशन और बड़ा म्यूचुअल फंड्स की तरफ इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का आएगा। और ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं, और अभी तो ईटीएफ की ग्रोथ होना बाकी है, बहुत सारी चीजें भी इस इंडस्ट्री में होगा। तो हम वेरी बुलिश की आने वाले कई सालों तक इस कंपनी को बहुत फायदा मिलेगा। और कंपनी बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करती है, इवन रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन और ये सारे बॉट्स वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन टेक्नोलॉजीज, ये सब करती है। और एक सेबी रेगुलेटेड एंटिटी, और हमें पता कि सेबी इज वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स इन द वर्ल्ड। और जब वहां के रेगुलेटेड एएमसीज, ब्रोकर्स, ये सारे जो होते हैं, तो ऑलरेडी सिस्टम और मजबूत और रोबस्ट है, तो वहां पे और फायदा मिलता है। अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूँ, तो देखिए इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे इंप्रेसिव है, 63%। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 55%, डिविडेंड यील्ड करीब 2.25%। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर रही है 39%, सेल्स की कैगर भी 10-11%। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख रहा था, बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लाजमी है कि बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि सर्विस सेक्टर की कंपनी है, तो 44-45% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। सितंबर 2021 में 65 करोड़ का पैट था, उसके सामने 70 करोड़ का पैट, और भी लगता है कि मुझे आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। और सबसे बढ़िया बात एक और है, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो पूरी इंस्टीट्यूशनल कंपनी है ये, मतलब सारे मतलब एफआईआईज, डीआईआईज और इवन रिटेल जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसमें भी एचडीएफसी का नाम शुमार है। तो ऐसे बड़े बड़े पेडिग्री वाली इंस्टीट्यूशन इसमें प्रोमोटेड्स हैं। तो अब मुझे सबसे बढ़िया बात एक और दूसरी जो लग रही है, ये स्टॉक ऊपर से करेक्टेड है, करीब 3000 के लेवल से 2200-2300 के लेवल्स पे है, तो ये बहुत बढ़िया है। ऑलरेडी जितनी भी डाउनसाइड की वो प्राइसिंग लग रही है, और भी नीचे है तो घबराना नहीं है। ये स्टॉक एसआईपी वाला स्टॉक है, जैसे ये एसआईपी अपनी मैनेज करती है वैसे ये एसआईपी वाला स्टॉक है, तो बिल्कुल ले। और 2730 और 2790 का टारगेट लगाए, और ऊपर ये 4030 का भी लेवल पहले दिखाया हुआ है आपके लिए केम्स स्टॉक, जहां पर खरीदारी करने की राय। बिल्कुल जैन साहब सही कह रहे हैं कि हमारे स्पेशल 25 वाली लिस्ट में भी रहा हुआ है। ये वो स्टॉक है जो भारतीय बाजार में निवेशकों के बढ़ते रुझान के साथ, म्यूचुअल फंड्स के बढ़ते पोर्टफोलियो के साथ फायदा उठाने वाला शेयर है। 2700 और 2790 दो रखे हैं जैन साहब ने इसके लिए बेहतरीन टारगेट। आइए